जनता के लिए सड़कों पे तो लड़ ही रहा था, लेकिन विधानसभा में जाने पर जैसे सड़कों पर लड़ रहा था वैसे विधानसभा में भी टेबल ठपका के आपको ले जाता है। मेरे भाइयों, अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो सबसे पहले तो तुम्हारी जो फसलें चौपट हो गई, तुम्हारी जो सोयाबीन चौपट हो गई, तुम्हारा उड़द चौपट हो गया, धान की फसल चौपट हो गई। सबसे पहले तो नरेश मीणा फसलों का फसल बीमा तुम्हें दिलवाने का काम करेगा। मैं घूम रहा हूँ इसी कोयला के आसपास के गाँव में। मैंने सुना है कि गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, 50 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या ये गांव भी डूब क्षेत्र में है? पास वाले आ रहे हैं, 50 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। नदी के उधर वालों को 11-11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इधर वालों को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नरेश एमएलए बन जाएगा तो जैसे उनको 11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं वैसे तुम्हें भी 11-11 लाख रुपए दिए जाएंगे इधर वालों को। मेरे किसान भाइयों, आप थाने में चले जाओ, बिना पैसे दिए रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। कोई निर्दोष थाने में फंस जाए तो बिना पैसे दिए उसका नाम नहीं करता, लेकिन अगर नरेश एमएलए बन गया उसके बाद किसी थानेदार सिपाही की औकात नहीं होगी जो भ्रष्टाचार के रूप में किसी से रुपए मांगेगा। नरेश मीणा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। नरेश मीणा चुनाव किसानों के मुद्दे पर लड़ रहा है। नरेश इस बार अगर विधायक बनता है तो भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म कर दूंगा और 2.5 साल में अगर आपका भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया तो विधानसभा से बीच में इस्तीफा देकर घर बैठ जाऊंगा, लेकिन अंता से भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा। 8 तारीख को हमने मांगरोल में जनसभा रखी है। 8 तारीख को जनसभा रखी है। मैं आज आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं कि आज उसमें सब लोग पधारना। उसमें भारत में चार हमारे जो शंकराचार्य हैं, भारत में हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य अवधेशानंद अभिमुक्तेश्वरानंद जी। भारत में 4 हमारे जो शंकराचार्य हैं उनमें से अविदेश्वर मुक्ति जी जो गौशाला गौ माता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने मेरे से भी प्रण लिया था। और मैं आप तमाम लोगों के सामने कह रहा हूँ कि नरेश मीणा गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की हत्या को बचाने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, गौशाला को बनवाने के लिए सड़कों पर भी लड़ेगा और विधानसभा में भी गौ माता की रक्षा के लिए विधानसभा में विधेयक पास कराने के लिए भी नरेश मीणा आवाज को बुलंद करेगा। वो जो शंकराचार्य जी जो हमारे यहाँ सभा में पहुंचेंगे, आप तमाम लोग को आना, उनके आशीर्वचन सब आप लोगों को मिलेंगे और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। आप तमाम लोग मांगरोल आना। सब लोग आओगे और सब लोग मुझे वोट दोगे, पूरे मन से दोगे? हाथ खड़े करो। ऐसा लग रहा है पहली बार कि चुनाव नरेश नहीं लड़ रहा, चुनाव अंता की जनता लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम तो सुनते थे कि अंता में भाया के पैसे लेकर वोट देते हैं, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि गांव में लोग चंदा उगा रहे, पैसे उगा रहे और नरेश मीणा के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मैं तीसरा गांव है, एक गांव था शुरू में खेड़ी गांव, जिसमें प्रत्येक घर से सर्व समाज के लोगों ने 200 रुपए घर से उगाकर मेरा स्वागत किया। इसी तरह से कोयला में हमारे युवा साथियों ने पैसा उगाकर मेरा स्वागत किया। हो सकता है आपने भी पैसा इकट्ठा किया हो स्वागत के लिए। ये पहला चुनाव है जो जनता प्रत्याशी के लिए पैसा खर्च कर रही है। अब तक तो सुना था कि जनता प्रत्याशी के गाड़ियों में डीजल के गाड़ियां मंगा कर प्रचार करती है, गाड़ियां मांगती है, लेकिन पहली बार चुनाव हो रहा है जिसमें जनता तो डीजल बना रही है, जनता गाड़ियां चला रही है, जनता टेंट लगा रही है, जनता गन्ना मोल ला रही है, जनता फल फ्रूट अलग तोड़ रही है। ऐसे में ये लग रहा है कि इस बार जैसे दिल्ली
दिल्ली में केजरीवाल को जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। अंता की धरती से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सड़कों पे उतर गई है और नरेश मीणा को निर्दलीय बनाने का मन बना लिया है। लास्ट में आपको 8 तारीख की आम सभा का निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग 8 तारीख को मांगरोल पधारना। साधनों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, आ जाओगे ना, कहीं सो आओगा मोटरसाइकिल सु घर मोटरसाइकिल तो होगी ना। हाँ, फिर मांगरोल सु अपनी सीसवाड़ी तक रोड शो भी करनी पड़ोगे। हाँ, और वो रोड शो इतना बड़ा होनी चाहिए कि मैंने देवनी में रोड शो करे जो चुनाव में जी में बना डीजल बनाया, बना कोई को बुलाया 3700 गाड़िया जी 3700 और 30 किलोमीटर को रोड शो चो उनको रिकॉर्ड तोड़ो जो अपन को मांग रहे हो सीसवाड़ी तक मांग रोड शो और मांग रोड शो सीसवाड़ी तक चलेगा ना। जो आगे को आदमी तो सीसवाड़ी में रहनी चाहिए और 5 को आदमी मांगरोल में रहनी चाहिए। हो जाएगा तो आप सबको निमंत्रण मिला, सब मांगरोल पधारना। धन्यवाद। जिंदाबाद।